बताइए कविता के संदेश से क्या अभिप्राय है और कविता फूल को हक दो से हमें क्या संदेश मिलता है? पूर्णिमा। संदेश क्या होता है? संदेश इंफॉर्मेशन। जब हमें किसी हाँ बोलो अनुराधा, बोलो। मैम, जब हम किसी को किसी चीज के बारे में संदेश देते हैं, किसी चीज के बारे में बताते हैं, खबर देते हैं, बताते मैम हैं जैसे हमने मैम कविता पढ़ी उस समय क्या संदेश मिला, उस समय क्या सीखा या क्या उस कविता ने हमें संदेश दिया, ये सब मैम। हाँ जी, वेरी गुड। हमें कविता से संदेश का अभिप्राय ये है कि उस कविता को पढ़ने के बाद हमें क्या सीख मिली, हमने उस कविता से क्या सीखा, उस कविता में क्या संदेश दिया, क्या सीख दी उस कविता ने हमें। संदेश उसको ही कहते हैं जो हमें उस कविता से सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इस कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, बताइए आप मुझे। कि हमें अपने पर्यावरण का सम्मान करना चाहिए। अभी उसने प्रकृति की हर चीजों को दिखाया, फूल को दिखाया है, खुशबू को दिखाया है, बादल को, रास्ते को, हवा समुद्र को, दुख को, सभी चीजों को दिखाया है। लेकिन क्या मेन बात उसमें कही है, क्या मुख्य बात उसमें कही है, तो इनमें क्या दिखाया है प्रकृति की जो चीजें दिखाई कि प्रकृति की सभी चीजों को भी अपना जीवन हक से जीना चाहिए, जीने दो। अपना जीवन हक से जीते हैं, लेकिन दूसरों को के लिए अपने जीवन को न्योछावर भी कर देते हैं, अपने जीवन का त्याग भी कर देते हैं, त्याग भी कर देते हैं। अपने जीवन को हक से जीते हैं और दूसरों के लिए अपने जीवन को न्योछावर भी कर देते हैं, अपने जीवन का त्याग कर चाहे देते हैं उनके जीवन दूसरों की में खुशी कितनी के भी लिए। कठिनाइयां आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन उन सबको पार करते हुए वो अपने आप को संभालते हैं और दूसरों के लिए अपने आप को न्योछावर कर देते हैं। तो इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि हमें भी अपने आप को उसी वे में ढालना है कि जिस प्रकार प्रकृति की सभी चीजें हमें अपना जीवन त्याग कर देती है, कर देती है, हमें भी दूसरों की ऐसे हमें भी करना चाहिए, अपने आप को न्योछावर करना चाहिए। कहीं ना न्योछावर कर देना कहीं चाहिए। कुछ ना कुछ तो हमें सहायता करनी चाहिए। यही सीख हमें इस कविता से मिलती है। ठीक है, यस मैम। अगर हम किसी की सहायता करेंगे तो आने वाले समय में वो भी हमारी सहायता करेगा। फिर कविता के अंत में कभी अगर हम आज बुरा करेंगे आने वाले समय में उनको हमारा भी बुरा करेगा, इसलिए हमें अपना माटी जो शब्द इसमें दिया है, प्रकृति की जो चीज है माटी, उसमें कवि क्या कहना चाहता है, माटी से हमें क्या समझाने चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? उसमें पंक्तियां दी गई हैं, माटी को हक दो है बीजे सर से फूटे कुआएं, इन पेड़ों से लेकर उन पेड़ों तक जाए, कभी हारे तब भी उनके माथे पर हिले और उठती ही जाए। तो इन सबसे मिट्टी के माध्यम से कवि क्या हमें कहना चाहता है? क्या मिट्टी क्या करती है हमारे लिए और कितना सहती है? यस मैम, जब हम खेती करते हैं उस पे, मैम जब हम खेती करते हैं तो उस पे हल चलती है तो उसको कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उसी की वजह से वो जो अनाज होते हैं, जो पौधे होते हैं वो बढ़ते हैं। वेरी गुड। क्या करती है माटी को? हम जब हम खेती करते हैं हम उसको कितना मतलब रोंदते हैं, कभी उसको चीरते हैं, मतलब यस मैम कितना वो करते हैं, कितना कष्ट बहुत झेलती कष्ट है होता माटी, है, लेकिन फिर भी क्या करती है वो हमारे लिए, वो हमारे लिए अनाज देती है, मतलब हमारे मनुष्य के पेट लिए अपने आप को। को न्योछावर करती है। यस मैम। मैम खुदाई भी होती है कहीं पे। मैम हमारे लिए अपना जीवन न्योछावर करती है मैम मिट्टी। तो माटी के माध्यम से भी कभी हमें यही कहना चाहता है कि हमें मुश्किलों का सामना करते हुए भी हमें दूसरों के लिए मतलब न्योछावर कर देना है अपने आप को, ये कवि माटी के माध्यम से कहना चाहते हैं। ओके, यस सभी मैम। को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। सीमाहीन, सीमाहीन, असीम का शब्द का क्या था? सीमाहीन, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? पूर्णिमा, विपरीतार्थक शब्द किसे कहते हैं? जो उनके विलोम शब्द होते हैं, वे शब्द जो शब्द
सेंस में बताओ, जैसे आप वे शब्द जो शब्दों का विपरीत अर्थ निकालते हैं उन्हें विलोम शब्द, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। कहते हैं। जैसे तम का विलोम क्या होगा? प्रकाश। तम का अर्थ होता है अंधेरा और उसका विलोम होगा प्रकाश प्रकाश। उजाला। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे जिस फॉर्म में, मतलब जिस भी उसमें आपको शब्द दिया है, आपको विलोम भी उसी उसमें लिखना है। ठीक है, समझ रहे हो आप? मैम जैसे यस मैम। प्रकाश दिया है, प्रकाश का आप क्या लिख सकते हो? अंधकार। और मान लो अंधकार। उजाला दिया है तो आप क्या लिखोगे? अंधेरा। अंधेरा। हाँ। जिस अंधेरा। आपको शब्द दिया है, आपको उसी का विलोम भी लिखना है। ठीक है, यस मैम। जैसे आकर्षण का क्या होगा? आकर्षण का विलोम क्या होगा? अंशिका चौहान बताओ, आकर्षण का विलोम शब्द। अंशिका चौहान, आकर्षण का विलोम शब्द क्या होता है? कर्षण। विकर्षण। क्या होता है? विकर्षण। सज्जन का क्या होता है? अंजलि, सज्जन। दुर्जन। 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 अनुराधा, रक्षण। रक्षण। अनुराधा। भक्षण। अंजलि, भक्षण। व्योम। भक्षण। व्योम। अनुराधा, व्योम। यस मैम। व्योम। मैम व्योम का धरा। धरा। देखो, जैसे व्योम लिखा है तो उसका विलोम धरा दिया है, तो उसी आपको फॉर्म में आपको विलोम भी लिखना है। ठीक है, प्राकृतिक, इसका विलोम क्या होगा? आर्यन दुबे। मैम किसका? अप्राकृतिक मैम, अप्राकृतिक। नो मैम। हम बताएं? नो मैम। मैं